हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है नवोदय स्टडी एकेडमी पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि भी प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन पहला है। आंसर चलिए कमेंट में बताइए कि क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक वस्तु 950 रुपये में खरीदी गई 760 रुपये में बेच दी गई तो प्रतिशत हानि बताना है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका जो आंसर है वह क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज के मतलब कि रोक कर आप लोग सॉल्यूशन कर देख सकते हैं। फिर चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हानि पूछा है कि हानि कितने प्रतिशत का जो है हानि हुआ है। तो देख लेते हैं कितने प्रतिशत का हानि हुआ है। तो हानि का फार्मूला क्या होता है, क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य कितना है इसमें 950 रुपया है। कितना है 950 रुपया क्रयमूल्य। और जो वस्तु है बेच दी गई है कितना में 760 रुपया में। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 190 रुपया। कितना 190 रुपया आ जाएगा। तो 190 रुपये कितना है ये हानि हुई है। तो परसेंटेज पूछा है कि प्रतिशत हानि क्या होगा। तो प्रतिशत हानि निकाल लेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हानि गुणे 100 बटा क्रयमूल्य। तो कितना हानि हुआ है 190 रुपये का हानि हुआ है। और 100 और नीचे कितना था क्रयमूल्य 9950 था। तो 0 से 0 चला जाएगा। एक मिनट सॉरी, हाँ यहाँ 0 था यहाँ पर। तो 0 से 0 चला जाएगा और ये चला जाएगा 5 बार में। 9 5 जा 95। तो ये 5 से चला जाएगा 20 बार में। तो कितना आया 20% आया। तो 20% जिसका भी ऑप्शन आया है उसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन, तो 20%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए कि जो इसका आंसर है वह क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु जो है वह 450 रुपये में खरीदी गई तथा 540 रुपये में बेच दी गई हो तो कितना प्रतिशत लाभ होता है। तो आंसर जल्दी कमेंट बताइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो लाभ पूछा है कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ है। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। तो विक्रयमूल्य कितना है 540 रुपये में बेचा है और कितने में खरीदा है 450 रुपये में खरीदा है। तो यहाँ पर एसपी मतलब कि सेलिंग प्राइस विक्रयमूल्य निकल रहे हैं। तो कितना आएगा माइनस सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा 110 रुपीज़ आ जाएगा। कितना 110 रुपीज़ आएगा। सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है लगता है। 90 रुपीज़ आएगा, सॉरी भूल गए हैं। तो इतना प्रतिशत का इतना रुपया का जो है वो लाभ हुआ है। तो फिर परसेंटेज लाभ पूछा है तो निकाल लेते हैं लाभ। तो फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटा क्रयमूल्य होता है। तो लाभ कितना हुआ है 90 रुपया का हुआ है। कितने का 90 रुपये का उसे लाभ हुआ है। और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद नीचे कितने 450 में बेचा है। तो 0 से 0 चला जाएगा और ये चला जाएगा 5 बार में। कितना बार में 5 और ये 520 100 होता है। तो 20% का कितना हुआ लाभ हुआ है उससे। तो जिसका भी 20% आया है उसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए कि इसका आंसर जो है क्या होगा। और आज रात टेलीग्राम ग्रुप पर महा मॉक टेस्ट आना ना भूलें। कह रहा है क्वेश्चन कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रयमूल्य पर बेचता है परंतु एक केजी के स्थान पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ऐसा जल्दी इसका कमेंट बताइए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ तो प्रतिशत लाभ पूछा है तो प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे। कितना होगा प्रतिशत लाभ, त्रुटि बटा सही मान। मतलब कि त्रुटि कितना है 100 और नीचे 900 ग्राम मतलब कि 100 ग्राम का फ़ायदा मतलब कम करके दे रहा है। और यहाँ पर 100 लिख लेंगे तो ये 0 से 0 चला जाएगा। तो कितना आएगा 100 बटा 9 आप सबके सामने आएगा निकल कर। तो इसको तोड़ेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 11 सही 1/9% में चल जाएगा। जिसका भी ये आंसर आया है उसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप सबके सामने है आंसर, जिसका जल्दी कमेंट में बताइए कि इसका जो आंसर है वह क्या होगा। कह रहा है कि यदि 10% की हानि पर कोई वस्तु 720 रुपये में बेच दी गई हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए क्या होगा।
चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको थोड़ा अनजूम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, तो दोनों तरीकों से बताया जाएगा कि पहला तरीका है क्रैमुल बराबर क्या होता है, विक्रैमुल गुणे 100/100 माइनस हानि प्रतिशत, ये इसका फॉर्मूला है। तो कितना हुआ है 720 रुपये कौन है, विक्रैमुल है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे चल जाएगा 100 माइनस कितना 10% की हानि हुई है, तो 10 लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा 720 गुणे 100 बता आ जाएगा 90, कितना 90, 0 से 0 चला जाएगा और ये काटेंगे तो कितना बार में चल जाएगा 8 बार में, तो कितना आ गया 800 आया। तो 800 जो रुपीज़ आया है वो राइट आंसर है। पहला विधि ये है और दूसरा विधि देख लेते हैं कि कौन सा है। तो दूसरा विधि मतलब दूसरा तरीका है कि माना है कि वस्तु का क्रयमूल्य कितना है 100 रुपया है। मान लीजिए कि क्रयमूल्य जो है CP वह 100 रुपया है, कितना 100 रुपया है। तो 10% की हानि पर विक्रयमूल्य कितना हुआ, 10% की हानि पर विक्रयमूल्य SP हुआ 100 मायने हैं, तो 100 माइनस 100 कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने का 10%, कितना 10%। तो कर लेने के बाद कितना आएगा 100 माइनस, इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 होगा, तो ये 100 से 100 चला जाएगा तो ये 10% 10 बचेगा सिर्फ, तो यहाँ 10 लिख लेंगे तो कितना गया 90 रुपीज़ आया, अभी तक 90 आ गया। तो फिर उसके बाद 90 आया, तो जब विक्रयमूल्य 90 रुपया है तो क्रयमूल्य 100 रुपया है। देख लीजिए यहाँ पर विक्रयमूल्य कौन सा है 90 रुपया है, तो क्रयमूल्य कितना है 100 रुपया है। तो एक रुपया का निकाल लेंगे, तो 1 रुपया का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100/90। तो इसके बाद कर लेंगे कि 720 रुपया इक्वल टू कर लेंगे 100 गुणे 720 ऊपर चला जाएगा और 90 जो है नीचे हो जाएगा, तो ये चला जाएगा 0 तो ये चला जाएगा 8 बार में, तो 800 रुपीज़ आ गया। तो ये थोड़ा उससे ज़्यादा टाइम लेगा ये दूसरा जो तरीका है, लेकिन पहला जो तरीका है वो आप सबको तुरंत सॉल्व कर देगा। तो जिसका चौथे क्वेश्चन का आंसर जो है वो 800 रुपीज़ आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, इसका आंसर चलिए कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि एक वस्तु जो है वह 10% के लाभ पर बेची गई है, यदि इसे 20% कम मूल्य पर खरीद कर 10 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 40% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रयमूल्य होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो 10% लाभ मतलब कितना हुआ 10% प्रॉफिट, कितना 11/10 मान लेते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर एक ऐड होता है, तो कितना 10 में एक ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 20% है तो कितना हो जाएगा 120/100 हो जाएगा। तो 0 से 0 चला जाएगा और 20% कम है, कितना 20% कम है, तो कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 बार में चला जाएगा, क्योंकि ये तो यहाँ पर माइनस होगा, तो 5 है तो माइनस होगा तो 4 हो जाएगा, तो कितना आ गया 4/5 आ गया। फिर उसके बाद 40% लाभ होता है, कितना देख लीजिए क्वेश्चन में कि 40% का यहाँ पर लाभ होता है, कितना 40% का, तो 40% का प्रॉफिट P लिख लेते हैं, कितना हुआ 7/5 हुआ, क्योंकि 40% का 7/5 हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। फिर उसके बाद कर लेंगे तो 40% लाभ मल्टीप्लाई 20% कम, कितना 20% कम, और माइनस कर लेंगे 10% लाभ बराबर कितना हो जाएगा, लाभ बराबर कर लेंगे 10। फिर उसके बाद तो ये कितना था इसका 7/5 था, मल्टीप्लाई 4/5 माइनस करेंगे, यहाँ पे कम था तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11/10 आ जाएगा, क्योंकि इसका 11/10 था। फिर उसके बाद इक्वल टू कर लेंगे 10 को, फिर उसके बाद कर लेंगे सबको यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 1/50 बराबर 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो है एक बराबर कितना होगा 500 रुपया। तो जो 500 है वो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर, तो 500 इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला ऑप्शन जो है वो राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बताइए। कह रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 23% कमीशन देकर 10% लाभ उठाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जबकि क्रय मूल्य 210 रुपया। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बताइए क्या होगा।
आंसर जल्दी कमेंट में बताइए कि इसका जो आंसर है वह क्या होगा सॉल्व करके। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इसका जो आंसर होगा कितना आता है, पहला ऑप्शन या दूसरा या तीसरा या चौथा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो माना कि वस्तु का अंकित मूल्य यक्स कितना, माना कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वह ₹1 है, तो कमीशन के पश्चात विक्रय मूल्य कितना हुआ, कमीशन के पश्चात विक्रय मूल्य यक्स माइनस यक्स का हो 23% हुआ, क्योंकि 23% कमीशन देकर भी 10% लाभ उठाता है। तो कितना हुआ, यक्स माइनस 23 यक्स 23 यक्स बटा 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज जो है वह हटेगा तो नीचे क्या आता है 100 होता है। फिर उसके बाद तो यहाँ पर जब माइनस सब करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 यक्स माइनस 23 यक्स बटा कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर माइनस करने पे कितना आएगा 77 यक्स बटा 100 आ जाएगा। तो फिर उसके बाद कर लेना है। तो फिर वस्तु का क्रय मूल्य ₹210 है, देख लीजिए क्वेश्चन में, जबकि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह ₹210 है। तो ₹210 का है तो लाभ कितना है 10% लिया है। तो अतः विक्रय मूल्य 210 प्लस ऐड कर लेंगे, 210 को ऐड कर लेंगे 210 में तो कितना आ जाएगा, और यहाँ पर का 10% तो कितना आ जाएगा 210 प्लस 21 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 21। तो ऐड करने पर कितना आएगा 231 आएगा, कितना आएगा 231 आएगा। फिर उसके बाद कर लेना है कि 77 यक्स बटा 100 जो था इक्वल टू कर लेंगे 231 को। फिर उसके बाद कर लेना यक्स बराबर इक्वल टू हो जाएगा 231 मल्टीप्लाई 100 बटा 77 हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, आप सबके सामने आएगा 300 रुपीज़, 300 रुपीज़ आप सबके सामने आएगा। तो जो 300 रुपया है वो राइट आंसर है। अब ये कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद चलते हैं ट्रिक पर कि ट्रिक से कैसे सॉल्व होता है। तो ट्रिक यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कर लेंगे 100 प्लस 10, क्योंकि यहाँ पर 10% का लाभ हुआ तो इसके बगल में कितना माइनस पर ऐड कर लेंगे, कितने का 100, क्योंकि उससे लाभ हुआ है। अगर माइनस होता तो यहाँ पर बीच में माइनस कर लेते हैं, जबकि यहाँ पर ऐड का साइन लगाना है क्योंकि उससे लाभ हुआ है। और वह 23% कमीशन दे रहा है तो इसका मतलब उसे हानि होगा 23%, तो माइनस कर लेंगे 23 को। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसका 210 जो है उसका क्रय मूल्य था माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। फिर उसके बाद 77 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 210 को तो सबको काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 300 रुपीज़ आ जाएगा। आप लोग काट के देख लीजिएगा, जिसका भी 300 आया है उसका राइट आंसर। ये है इसका ट्रिक और ये था उसका कॉन्सेप्ट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए क्या होगा। कह रहा है कि किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो साधारण विधि से पहले देख लेते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य, फिर उसके बाद विक्रय मूल्य कितना है 300 है और इसके नीचे कर लेंगे 100 माइनस 25, क्योंकि उसे 25% की हानि हो रही है तो उसके बगल में 100 से माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे और नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 100 बटा 75, क्योंकि यहाँ पर माइनस करने पर 75 आएगा तो उसको नीचे लिख लेते हैं और यहाँ पर चला जाएगा 300। तो काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा 4 बार में। तो 4 बार में जाएगा तो 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो कितना आएगा 400 आएगा। तो 400 जो रुपया है वो राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए क्या होगा। और आज जो रात महामॉक टेस्ट इसमें आना ना भूलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और इसका जो PDF है वह टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। उसका जो वीडियो का जो पासवर्ड है वह 8 सॉरी
चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन ने एक रेडियो सेट 7860 रुपया में खरीदा और 25% लाभ पर उसे बेच दिया, तो रेडियो का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो रेडियो का विक्रय मूल्य पूछा है, तो उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे उसी तरह इस क्वेश्चन में भी कर देते हैं। तो विक्रय मूल्य इसमें विक्रय मूल्य कितना है, सॉरी एक मिनट रुक जाइए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य कर लेते हैं क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन है वो आप सबका क्या रहेगा HW, इसका जो आंसर आप लोग ऑफलाइन कमेंट में बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन कि एक गाय है, उसको 144 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसका भी आंसर जो है आप लोग ऑफलाइन कमेंट में बताइएगा। और ये भी जो है वो आप सबका क्या रहेगा HW रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आप सबका HW नहीं रहेगा, इसका हम लोग सोल्व कर देते हैं। चलिए इसे सोल्व कर देते हैं। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए कि इसका आंसर जो है क्या होगा। तो क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु को 16 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितनी कि उसका क्रय मूल्य था, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका आंसर बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए तो इसको पहले देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, तो माना कि वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया और हानि भी x% है। तो अब प्रश्न से देखा जाए तो x माइनस x होगा और का हो जाएगा कितने का x% का, क्योंकि x जो हानि हुई है वह x% माना गया, क्योंकि यहाँ पर हानि जो है बताया ही नहीं गया है और ना ही कि क्रय मूल्य बताया गया है। तो x% हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 रुपये में बेचने पर उतने ही। तो 16 रुपये यहाँ पर इक्वल टू कर लेंगे। फिर उसके बाद x माइनस x इसको बाद चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक x भी है 2 x भी है। तो नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इक्वल टू 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद कर लेना है, तो यहाँ पर 100 इधर आ जाएगा, जो 100 इक्वल टू करने कितना हो जाएगा, एक मिनट, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर भी x रहेगा, x स्क्वायर इक्वल टू 1600 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो चला जाएगा। फिर उसके बाद कर लेना है x स्क्वायर माइनस 100x प्लस कर लेंगे 1600 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना 0। फिर उसके बाद x स्क्वायर माइनस जो था 18x हो जाएगा, क्योंकि 18x यहाँ पर लिख लेते हैं 80 माइनस 20x कितना 20x ऐड कर लेंगे 1600 इक्वल टू 0। तो सबको करने के बाद कितना आप सबका आंसर आएगा, आ जाएगा x बराबर 20 और 80 आ जाएगा। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर हुआ 20 और 80, तो ऑप्शन नंबर दिख नहीं रहा, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हुआ। तो जिसका भी दूसरा है उसका राइट आंसर है। चलते हैं अब, तो इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दें।